आर्मी चीफ की हिदायत पर कराची वाक़े की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी। ISPR के मुताबिक रेंजर्स और ISI कराची के अफसरान को जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई GHQ में होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतल्लिका अफसरान मज़ार कायद के वाक़े से पैदा सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। अफसरान ने अवामी रद्द-ए-अमल और कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के अमल को नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अफसरान ने अपनी हैसियत में जज्बाती रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार अफसरान को ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियां पैदा हुई। कराची वाक़े पर पाक फौज ने खुद एहतसाबी के तहत मुलव्वस लोगों को ओहदों से हटाया। अफवाज पाकिस्तान के फैसले की कदर करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का रद्द-ए-अमल, कहा रेंजर्स पर अवामी दबाव आया तो IG सिंध से रब्ता किया। सिंध पुलिस पर वक्त कार्रवाई करती तो हालात खराब ना होते। शिबली फराज ने सवाल उठाया, क्या वजह थी कि सिंध पुलिस के अफसरान ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया? क्या सिंध हुकूमत और पुलिस अफसरान की जानिब से बगावत के मामले की भी इंक्वायरी होगी? से आपसे वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सुबह देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हमारी तहरीक से घबराना शुरू हो गए हैं। गिलगित के अवाम हमारे साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नगर में जलसे से खिताब, कहा 3 महीने के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की मलकियत का कानून बनाकर छोड़ेंगे। इन्हें पहाड़ों से दरियाओं तक जमीन का मालिक बनाएंगे। यहाँ के अवाम को हक रोजगार भी दिलवा कर रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में CPAC के तहत सड़कें तामीर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जो भी हुकूक मिले पीपल्स पार्टी ने दिए। तरक्की और खुशहाली का फैसला एक ऐसी हुकूमत के हाथ में नहीं देंगे जो हुकूमत अब जाती नजर आ रही है। ये सूबा भी इंशाअल्लाह आपको नवाज शरीफ बना के देगा। जाली हुकूमत जिस तरह आई उसी तरह वापस जाएगी। हुकूमत जाती नजर आ रही है, इनको घर तक छोड़ कर आएंगे। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का स्तोर में अवामी इज्तिमा से खिताब, कहा गिलगित बल्तिस्तान को अब नवाज शरीफ सूबा बनाएंगे। अवाम किसी को अपना वोट चोरी करने नहीं देंगे। धांधली की कोशिश की गई तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमती वजीरों का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। अवाम ऐसे लोगों को वोट ना दें जो खवातीन का एहतराम नहीं करते। दो जुमातें हमेशा से गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर मुसल्लत थे। आपने सिर्फ अवाम को लूटा है, इन लोगों के मसले हल नहीं किए और यही आपकी शिकस्त की वजह है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फैसला कर चुके हैं कि इलेक्शन में तहरीके इंसाफ को जितवाना है। वफाकी वजीर मुराद सईद का गांचे में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा साबिक हुक्मरानों ने मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान का पैसा चोरी किया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने आपके बच्चों के ख्वाब छीने। तहरीके इंसाफ आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेहत कार्ड देंगे। कोरोना वायरस से आलमी मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। दुनिया भर में गुर्बत के शरह में इजाफा हुआ। तरक्की याफ्ता ममालिक को तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक पर शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान ने स्मार्ट लॉकडाउन से गरीबों को भूख से बचाया। चीन के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन तैयार कर रही हैं जो ट्रायल के 3रे मरहले में है। आज़ादी इजहार राय की आड़ में किसी भी मजहब की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बार फिर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम से अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा अक़वाम मुत्तहिदा को आलमी हल तलब मसाइल के लिए संजीदा कोशिशें करना होगी। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऐसे अनासिर से खबरदार रहना चाहिए जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते।
विफाकी काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 1650 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। बास काबीना अरकान का गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे का मुतालबा। कहा किसान को नुकसान हुआ तो गंदम की किल्लत बढ़ सकती है। वजीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया, इमदादी कीमत बढ़ाने से महंगाई में मजीद इजाफा हो सकता है। मुल्क में मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे केस की समाअत। ट्रैक से तजावुजात खत्म न करने पर चीफ सेक्रेटरी सिंध को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। सेक्रेटरी रेलवे को भी शो कॉज नोटिस। दोनों अफसरान को 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जरूरत पड़ी तो वजीर आजम और वजीर आला सिंध को भी तलब करेंगे। केस की मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मुल्क में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत आ गई। 24 घंटों में मजीद 23 अफराद जान से हाथ धो बैठे। पेशावर में एक और डॉक्टर शहीद। डॉक्टर बशीर कई दिनों से कोरोना में मुब्तला थे। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1637 नए मरीज रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 20,000 से तजावुज कर गई। पंजाब हुकूमत ने शादी हॉल्स की बंदिश की मुखालफत कर दी। हुकाम का मुतबादिल तजावीज़ देने का फैसला। सूबाई हुकूमत अपनी सिफारिशात NCOC इजलास में पेश करेगी। सूबाई वज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल की सरबराही में कमेटी अपनी सिफारिशात तैयार करेगी। पंजाब हुकूमत शादी हॉल्स की बंदिश की बजाय 50% मेहमानों और SOPs के साथ इजाज़त की हामी है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान कौमी असम्बली के गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान, 8 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासों के मालिक, कोई गाड़ी है ना कारोबार। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के 24 करोड़ से ज़ायद मालियत के असासे हैं। मुस्लिम लीग नून के एहसानुल हक बाजवा अमीर तरीन रुकन कौमी असम्बली निकले। उनके नाम 5 अरब 46 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासे हैं। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर अपनी सास के 2.5 करोड़ रुपए के मकरूज निकले। PDM के अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम कभी पूरे नहीं होंगे। मुहिब्बे वतन अवाम चोर टोले के झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपोजिशन पर लफ्ज़ी वार। कहा, खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर साहिबजादा महबूब सुल्तान और रुकन पंजाब असम्बली राना शहबाज अहमद की मुलाकात। उस्मान बुज़दार की मुंतखब नुमाइंदों के हलकों के मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब असम्बली में दूसरे रोज भी हंगामा रही। एहतजाजी किसानों पर पुलिस तशद्दुद के मामले पर अपोजिशन ने स्पीकर डायस के सामने धरना दे दिया। हुकूमती अरकान भी बेंचों पर खड़े हो गए। ऐवान चोर चोर के नारों से गूंज उठा। अपोजिशन का किसानों पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए ऐवान की कमेटी बनाने का मुतालबा। उधर पंजाब असम्बली ने गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक जवाद ज़रीफ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ वज़ारत ख़ारजा में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। भारत से गर्द आलूद हवाएं पाकिस्तान में दाखिल, स्मॉग में इजाफा हो गया। लाहौर समेत बेशतर शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक पहुंच गया। खुश्क मौसम और स्मॉग की वजह से शहरियों को आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इलाकों में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।
कराची वाक़े के जिम्मेदारों को ओहदों से हटा दिया गया। ISPR के मुताबिक IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। जिम्मेदार अफसरान को GH की रिपोर्ट करने की हिदायत। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। ISPR के मुताबिक मज़ार कायद की बेहरमती के पस मंजर में रूनमा होने वाले वाक़े पर IG सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से फौज की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मुकम्मल कर ली गई। वाक़े की इंक्वायरी आर्मी चीफ के हुक्म पर की गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की तहकीकात के मुताबिक 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स मज़ार कायद की बेहरमती के नतीजे में शदीद अवामी रद्द अमल से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने में मसरूफ थे। पाकिस्तान रेंजर्स और सेक्टर हेडक्वार्टर्स ISI कराची के ऑफिसर्स ने शदीद अवामी रद्द अमल और तेजी से बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के मद्देनजर सिंध पुलिस के तर्ज अमल को अपनी दानिश में नाकाफी और सुस्त रवि का शिकार पाया। इस कशीदा मगर पुर इश्तियाल सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इन ऑफिसर्स ने अपनी हैसियत में किसी कदर जज्बाती रद्द अमल का मुजाहरा किया। जिम्मेदार और तजर्बेकार ऑफिसर्स के तौर पर उन्हें ऐसी नापसंदीदा सूरत हाल से गुरेज करना चाहिए था जिससे रियासत के दो इदारों में गलत फहमियाँ पैदा हुई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की सिफारिशात की रोशनी में मुतल्लिका ऑफिसर्स को अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी पर इन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई GHQ में अमल में लाई जाएगी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, मुझे खुशी हुई है कि आर्मी चीफ ने कराची वाक़े का नोटिस दिया और इस पर कार्रवाई भी की गई है। इस तरह के अमल से इदारों का वक़ार बढ़ता है। हम सबको जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा। मैंने मुतालबा किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इंक्वायरी करे और एक्शन लो, और मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए। इस किस्म के एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है, और जमहूरी तरीक़ाकार यही है कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो, और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिलके काम करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।